समाज के लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। बहन मनीषा के लिए आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और सभी साथियों के साथ अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। आदरणीय हमारे मोहर सिंह पहलवान जी समस्त साथियों के साथ दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और हमारे भाई राजेश खेड़ी जी इस पे कुछ बात रखेंगे। आदरणीय साथियों, सभी को राजेश खेड़ी की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय वाल्मीकि। आज आप देख रहे होंगे, आज उस जगह पे हम जहाँ से हर समस्या का समाधान होता है, आज उस जगह पे हम जहाँ पे कौम परस्ती की रास्ता हमें मिलता है, बलिदानों को गिना जाता है और बलिदान देने की एक ख्वाहिश मन में और शरीर में पैदा होती है, एक ख्वाहिश होती है। हम उस जगह पे हैं आदरणीय साथियों, जिस जगह पे हमारे समाज की सोच बदलती है। और आज हम आदरणीय शेर दिल मोहर सिंह पहलवान के पास है दरियागंज, और बड़ी खुशी है कि कल हमारे साहिल राणा जी ने हमें फोन किया कि भाई हम सोनीपत से पूरी साहिल राणा जी कहाँ से आए हैं? ये सोनीपत से आए हैं और पूरी टीम के साथ आए हैं और यहाँ पे पिता और बेटा भी आए हैं मिलने के लिए पहलवान जी से कि जब इन्हें वीडियो देखी मनीषा के बारे में, मनीषा हमारी जो बेटी है जिसके साथ बलात्कार किया है और जिसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जिसकी जीभ तक भी काटी गई है, जिसको हिंदुत्व को ताक पे रख के रात को 2:30 बजे जिसका दाह संस्कार किया है, उसके विरोध में आदरणीय शेर दिल मोहर सिंह पहलवान जी जो समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उस फेसबुक पर वीडियो को देख के और पूरे इन लोगों ने निर्णय लिया कि आदरणीय शेर दिल मोहर सिंह पहलवान जी के मिलने के लिए जब साहिल राणा जी से हमारी बात हुई, फिर विजय भाई ने हमारे से बात करी, तो आज ये सभी लोग मौजूद लोग मिलने के लिए सोनीपत से और आदरणीय शेर दिल मोहर सिंह पहलवान जी आगे के बारे में बताएंगे। सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों, आप सभी को पता होगा हमारी बहन मनीषा के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, लेकिन इस दुर्घटना को लोगों ने षड्यंत्र का कारण बना दिया गया है। आज हमारी सोनीपत की टीम हमारे समाज के शेर मोहर सिंह पहलवान जी के साथ में मिलने के लिए आए हैं। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमारे युवा साथी भाई विजन है, जब हमारी कौम के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो इस देश के नेता एमएलए भी सभी चुप होते हैं, तो उस देश में सिर्फ एक ही आवाज उठाते हैं, वो हमारे समाज के शेर मोहर सिंह पहलवान जी होते हैं। तो भाई ने जब वीडियो देखी तो हमारे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि हमें तो सिर्फ मोहर सिंह पहलवान जी के नेतृत्व में काम करना है, जो हमारे समाज के लिए तन मन धन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम के लिए दे दी। साथियों, तो मैं आज हम यहाँ पे आए और हमारा यही उद्देश्य है, हम अपने मोहर सिंह पहलवान जी के नेतृत्व में सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो कि मशाल जुलूस निकालेंगे, विशाल मार्च निकालेंगे, जिसका नेतृत्व हमारे कौम के शेर मोहर सिंह पहलवान जी करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है हमारे समाज के साथ जब भी कोई अत्याचार होता है, हमारे समाज के साथ षड्यंत्र भी साथ के साथ रचा जाता है। आप सभी को पता होगा, जब बहन मनीषा हॉस्पिटल के अंदर थी तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे भीड़ जो एकत्रित हुई थी हमारे मोहर सिंह पहलवान की बदौलत हुई थी, पर लेकिन लोगों ने वहाँ पे भी राजनीति कर दी। जो ये लोग आते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे, जिन्होंने इस मूवमेंट को ही बदल के रख दिया गया है। बदल के नहीं रख दिया कि पुलिस से मिलके और उन्होंने बोला कि लेके चला गया है। बताओ, मोहर सिंह को रोक लो, ये लेके नहीं जाने देगा। चंद्रशेखर आजाद ही इसको वहाँ लेके गया है। तो ये देखिए हमारे समाज कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। ये चंद्रशेखर आजाद ही लेके गया है। मेरी चंद्रशेखर आजाद से बात हुई थी, मैंने सवेरे दिल्ली में मैं रिजल्ट पलट दूंगा, और लेकिन इतने मेरी बात सुनी लेकिन मानी नहीं। ये खुद आईजी के साथ गाड़ी में बैठ के उसके घर वालों को ले जाके और लड़की का क्रिमिनेशन करवा दिया, और ये अब ये कहता है ऐसे ऐसे हो रही है। ये आज़ाद को सारी बात पता थी। मैंने आज़ाद जो हमारी बहन थी मनीषा, वो जो गुजरी, उसके जो 2 भाई थे, एक उसका पापा था, उससे भी हमने सारे हमारे समाज के लोगों ने बात करी कि ये रात को बलपूर्वक हमें हटा देंगे, और इस षड्यंत्र में चंद्रशेखर आजाद मिला हुआ था।
चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं मैं बिहार में था, मैं ये और वो, ये आपको भ्रमित कर रहा है और ये कैसे चलने नहीं दे दिया। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं रात के 10:30 बजे वहाँ था, सारी पुलिस मेरे पीछे लगा दी और मेरे को ये नहीं पता था कि बहन मनीषा के पास को ये ले जाएगा चुपचाप। ये जब भी मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ रहा हूँ, आप देख रहे हो, इतने कोई विरोध नहीं करा। इसने ये किया कि हम संविधान को मानने वाले, हम संविधान के अनुयायी हैं। संविधान को तो हम भी मानते हैं, लेकिन संविधान जो है वो हमें जीना सिखाता है, रहना सिखाता है। ये तो बात अच्छी बात है। जो लोग संविधान को ताक पे रख के रात को बहन मनीषा का शव जला रहे हैं, बहन मनीषा के बारे में हम न्याय लेने के लिए, वो तो अच्छा दिल्ली में गुजर गई थी, तो यहाँ हमने बोला था 5 आदमियों की टीम बैठेगी जो उसका मेडिकल करेंगे। उसमें 3 जो होंगे वो दलित डॉक्टर होंगे और इसका जो केस चलेगा वो चलेगा दिल्ली में। तो CID को बताइए, वो भी यूपी की है, वो भी पुलिस ही करेगी। तो CID जो वर्ड इस्तेमाल करा है वो हमें भ्रमित करने के लिए करा है और उसका सारा समर्थन जो है चंद्रशेखर ने करा है। चंद्रशेखर ने क्या कि आप क्या कर सकते हो, मैंने एक दिन में मैं तख्ता पलट सकता हूँ, मेरा नाम मोर सिंह है। इसने जितनी भी मुझसे बात करी है वो कानों में करी है, कानों में। और ये फेसबुक पे दिखा रही है कि मोर सिंह देखो बीजेपी को गाली दे दिया है। बीजेपी को गाली नहीं दे रहा मैं, प्रशासन को, जो वहाँ का प्रशासन है, जो बहन का हमारा क्रिमिनेशन करने के लिए रात को भी तैयार हो गया, उसके घर वालों को नहीं मिलने दे रहा। ये मीडिया से भी मिला हुआ है, सबसे मिला हुआ है। जो असलियत चीज़ है वो नहीं बता रहा चंद्रशेखर आजाद। और यही चंद्रशेखर आजाद है भड़वा, जो रात को लेके गया और यही भक्त में वाल्मीकि को पागल बना रही है। ना मुझसे पूछा गया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, मेरे को ये नहीं पता था लेके आ रहे हैं। हम तो लिबर्ट मरते हैं, हम तो बंद होना मंजूर है। मैंने चल हम दोनों चलते हैं अलीगढ़ और करते हैं उनके ऊपर फायर। और जितने वहाँ ठाकुर हैं, जब राणा प्रताप के ऊपर अटैक हुआ, अकबर ने जब राणा प्रताप से लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप है, उसको सलूट है। सारे ठाकुर घरों में घुस गए थे और सबों ने गुलामी करी थी अकबर की। और उसके साथ भील जाति जो है ना, वाल्मीकि जाति थी जो उसके साथ लड़ी थी। आज भी वो भूमलिये बोलते हैं और ससोदिया, और मैं ससोदिया हूँ। हम राणा प्रताप का हमने साथ नहीं छोड़ा, राणा प्रताप का हमने साथ नहीं छोड़ा। एक हमारे भाई हैं राजा भाई यूपी से, उन्होंने बोला था कि तुम दलितों को जो अत्याचार करो। जब राणा प्रताप ने घर छोड़ा, हल्दी घाटी में उनने घास की रोटी खाई, सब कुछ खाई। उस टाइम वाल्मीकि थे उसके साथ, कोई ठाकुर नहीं थे। यहाँ ठकुरान दिखाते ना, बड़ी बड़ी मूछे राइफल है, हमारे हाथ में चाबी है। अबे ठाकुरों उस टाइम कहाँ थे जब महाराणा राणा प्रताप घास की रोटियाँ खा जाता और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि थे, वाल्मीकि। और ये जो आ गया चंद्रशेखर आजाद, ये कह रहे मैं बिहार था, ये वो ज़्यादा झूठा नहीं है। ये मेरी शादी कैसे थे, क्यों नहीं दिखा रही? बैरियर तोड़ा मैंने, सब कुछ तोड़ा, उनको वहाँ बोला और उनको भी भड़का दिया लड़की के माँ बापों को। मैंने कहा तेरी गाड़ बंदर से यार लाल कर देंगे और मैंने शमशान घाट में लेके जाएंगे, ये बीच में फूंक देंगे। मान जा कहना, इन लड़कियों को मेरे घर भेज दे, दोनों बच्चों को उसको। और वो बच्चे भी कहने लगे नहीं, हम तो है ना चंद्रशेखर का आज़ाद का कहना मानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक भी कोई वाल्मीकि को बताइए, रमन वाल्मीकि की हवाबाजी लूट ली। जब उसका मेडिकल रिपोर्ट, जब आदमी मरता है तो उसका मेडिकल होता है MSc। जब MSc में उसका कुछ आया नहीं, हमें पैसा काट देना। पर जब उसका MSc में कुछ आया नहीं तो क्या करेंगे? 3 महीने हो गए, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये भी हम लोग वाल्मीकि लोग दबाव बना रहे हैं दिल्ली से। हमारे को सुनने के लिए वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ प्रेस मीडिया नहीं जा रही, पीड़ित के घर पे प्रेस मीडिया नहीं जा रही, उनका किडनैप कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के बाहर आनी है। और जो जो छुपा रहे ना, इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। इतने बनाई है पार्टी, इतने बनाई है पार्टी।
मैंने बीजेपी के अंदर मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं वाल्मीकि हूँ, सबसे पहले मैं वाल्मीकि हूँ। ये कहाँ गए दिलेर, MP बना बैठा हुआ है, मंजू दिलेर कहाँ गई, ये हंसराज हंस कहाँ गए, अठावले कहाँ गए, ये जितने संविधान पदों पे बैठे हुए हैं, ये जितने बैठे हुए हैं वाल्मीकि समाज के, इनके मारे जूते, इनको कौम से निकालो बाहर। हर जगह कुछ बात होते हैं, मोड़ से जाते हैं और मेरी मुखबरी करके मुझे बंद करवा देते हैं। बंद होना मंजूर है, कौम को नहीं छोड़ूंगा भाई मैं, मेरा धन तो मेरी कौम है। अब इनसे पूछो संविधान तुम पदों पे बैठे हो, कहाँ बढ़ो, तुम्हारी लड़कियों के साथ रेप हो रही है और तुम चुप हो पार्टी के लिए। आज ये निकल के आ रहे राखी बिल्ला, आज ये आ रहे आम पार्टी वाले, इससे पहले कहाँ थे, सब ये राजनीति करना है बेटा सब। आपको पता है जो मेरी वीडियो दिखाई जा रही है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तो सही, क्योंकि मैं पहले हूँ कौम का, मैं पहले हूँ कौम का, हम पहले कौम के, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। ये नहीं कि सारे ठाकुरों ने गलत हैं, जिन ठाकुरों ने गलत करा है उन्हें तो बख्शेंगे नहीं। कल है ये मीटिंग, कौन क्यों नहीं बड़वे निकल के आ रहे हैं, 133 जो बैठे हैं संसद में हमारे ST, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है, ये क्यों जो है अपने कौम की बात करते हैं, क्यों ये अपने कौम की बात नहीं करते, ये क्यों पार्टियों की बात करती है, क्यों अब पार्टियों के आका से मिले हुए हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमें दिक्कत है वो अपने कौम से है। हमारे कौम पे जितने संविधान पदों पे बैठे हुए हैं, क्या वो आवाज़ को उठाई है? अब जब ये आवाज़ दिल्ली के लोगों ने उठाई है तो उसको कैश करने आ गए, ये क्या करने आ गए, कैश। अब चारों विधायक भी बोल रहे हैं, आम पार्टी के सब बोल रहे हैं, पब्लिक इतने चूतिया नहीं है, पब्लिक इतनी चूतिया नहीं है। तुम्हें ये बताओ, लेक्चरबाजी छोड़ो, तुमने ये बताओ जब बहन यहाँ थी मनीषा, तुम में से कितने आदमी थे? चंद्रशेखर आजाद तो था लेकिन वो पुलिस से मिला होता, आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसको IG करके बुला लिया है, वो भी कह रहा है कि मोर सिंह को हटियाओ। रात को मेरे को घेर के मेरे को नहीं पता कि बहन मनीषा क्या सब जा रही है, मैं जाने नहीं देता। जितनी और पुलिस आ जाए, पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई, वहाँ हजारों पुलिस वाले आ गए और ये इतने सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ने दलाली के अलावा कुछ नहीं करा है। और ये कह रहे हैं मैं ऐसे अपने घर ले जाता हूँ, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोलने का मास्टर है, इसको जो है एजेंसी चला रही है, ये किसी न किसी पिट्ठू और दलाल है। इतने कोई भी एक भी वाल्मीकि का काम करा बता दो, अबे कह रहे मैंने पटिशन लगा दी है, मैंने ये लिख दिया, ये तो हम भी कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन करा, इन्हें कौन से वहाँ धरने दिए, कौन सी आवाज़ उठाई, सब दर्जन हॉस्पिटल में, ये कैसे सारी आपने देखी होगी। तो ये जो दिखा रहा है, सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा है झाझा समाज के मोहसिन गाली दे दिया, और मैं तो अपने आदमी के पीछे मर्डर भी कर सकता हूँ, गाली तो देना दिख गया दूर। जो हमारी माँ बहन को, जो हमारी माँ बहन के साथ रेप करेगा, मैं किसी हद तक भी जाऊँगा, मैं क्या कोई भी जा सकता है। ठाकुरों की बहन को, बेटी को कोई करेगा वो छोड़ देंगे, जाटों के करेगा छोड़ देंगे, ब्राह्मणों के करेगा छोड़ देंगे। रात के 2 बजे हमारी बहन जो में थी, वो रात के 2 बजे बस में जा रही थी, क्या नाम था उस लड़की का, निर्भया, रात के 2 बजे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान को हक है फ्रीडम का। और मनीषा तो घास काट रही थी दिन में, और उसके साथ ऐसा हो रहा है, और ये झूठ बोल रहा है। सबसे ज़्यादा झूठा है चंद्रशेखर आजाद। जब मैं बात कर रहा हूँ तो खुले में कर रहा हूँ, और ये मुझसे बात कर रही है कानून में। अब ऐसे कानून में क्या कर रहा है मेरे को, तो ये बता, तूने कुर्बानी क्या करी? राजनीति करता है, बोलता है मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को भ्रमित कर रहा है, और समाज जानती है। ऐसे जो है अपना रमन वाल्मीकि के बारे में भी 3 महीने हो गए, तो कुछ नहीं करा। ये इतने पार्टी बनाई है,
पार्टी बनाना गुनाह नहीं है, हम भी इसके साथ हैं। दलितों का राज आधा कोई गुनी बात नहीं है, वो हम भी साथ हैं, लेकिन किसकी कितनी कितनी साझेदारी हो ये तो पता है। बहन मायावती तीन बारी मुख्यमंत्री बनी है यूपी की, एक भी वाल्मीकि को नहीं लिया। हमारे सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है वो जाटव समाज है, ब्राह्मण भी नहीं है। ये जितने ये चाल सकते हैं जो ये सब जानते हैं, मेरे को कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे लोग हर एक चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं, जब हमारी लड़ाई आती है तो दूसरों का साथ देती हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं भाई सामाजिक आदमी हूँ। इतना बड़ा आदमी सामाजिक हो सकता है, नेता होता तो मैं जो बातें ना वो ऐसे करता जो पार्टी के हक में है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पार्टी से ये जरूर चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनों के साथ गलत होगा तो ये होने नहीं देंगे। कोई भी पार्टी अपने आदमी को चुन के लाते यूँ लेके आती है कि आप अपनी पार्टी की आवाज़ उठाएं, और जो चुन के जाने के बाद ये हमारे जो दलित लोग आ गए ये अपनी आवाज़ नहीं उठाते। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि है, वाल्मीकि किसी के विरोध में नहीं है। अगर से किसी से कोई गलती होती है वो गलत करने वाला गुनहगार है, पूरी कौम गुनहगार नहीं है। समझ में आ रहा है जी, ठाकुर में मीटिंग कर रहे हैं ये क्या कर रहा हूँ। अबे गलत तो कोई भी कौम का हो सकता है, गलत तो कोई भी कौम में हो सकता है। तो ये बात कौम की नहीं है, ये बात है उस गलत आदमी की, उस मानसिकता की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें नेतागिरी कर रहे हैं, वो नेतागिरी करने दें, अच्छी बात है। इससे पहले वो कई दिन अपने हॉस्पिटल में रहे, पहले रेफर दिल्ली क्यों नहीं करा गया, हमें क्या पता कि उससे का नीचे का हिस्से का क्या हाल था, हमें क्या पता गया कि उसकी वो जो बॉडी फूकी है क्या वही थी, वो ढकी हुई थी, पेट्रोल डाल के उनको आग लगा दिया गया, घर वालों को चेहरा नहीं दिखाया गया, फोटो खिंचवा लिए। ये सारा काम करवाने में चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ है, वाल्मीकि को चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ है। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी बात हुई थी, उन्हें हाँ बॉडी नहीं जाएगी, उसके बाद ये बॉडी ले गया और ये वही था। ये मेरी वीडियो लाइव में देख लो, ये वही था। तो कितने गुन्ने हैं। वही मायावती वाली नीति, वाम से में सबसे ज़्यादा वाल्मीकि थे। जब वाम से बनी तो सबसे ज़्यादा वहाँ वाल्मीकि थे, और उसके बाद जब वाम से बन गई उसका रिजल्ट आने लगा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, किसी भी एक वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया। तो ये सोचने की बात है, इसमें भी मायावती का खून है। आप जो पार्टी बना रहे हो किसी की बनाओ, अच्छी बात है। बहुजन मतलब बहुजन, सारे बहुजन इकट्ठा हो जाए, पार्टी तो बहुजन बन जाएगी। पार्टी बहुजन तो कर देंगे, लेकिन बहुजनों का हिस्सा नहीं देंगे। क्या खटीक का हिस्सा दिया, क्या जुलाई का दिया, किस आदमी कहा बेटा बैठ यहाँ, हम बैठ गया तो कह रहे ये बात कर। जितने भी लोग आ गए आप ये जानते हैं, बहुजन काशीराम ने तो कहा था कि बहुजन तो बना दूंगा लेकिन बहुजन इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। वही नीति ये कर रहा है। अरे वाल्मीकि है तो हमारा साथ दे दिया, तो हमारे सर माथे पे है। चंद्रशेखर रावण तो हमारे सर माथे पे है, तेरे पर आफत आएगी सबसे पहले हम लड़ेंगे। बात ये नहीं है, बात ये कहना चाहता हूँ, तूने सियासत कैसे करती। जब वहाँ वाल्मीकि समाज खड़ा था तूने हमसे पूछ के क्यों नहीं लेके गया, ऐसी क्या सियासत थी, तू गाड़ी में बैठ के चला गया। कोई चमार जाटों को आफत आएगी उसमें लड़ना वाल्मीकि का फर्ज है, उसमें हम लड़ेंगे। ये चीज़ को नहीं दिखा दिया। कहने की बात यह है कि धोखा दे के तू रात को, मैं वहीं खड़ा था, तूने एक बार भी नहीं पूछा, और ये पूछे हुआ आईजी से कि इसको वहाँ घेर लो। और आप वीडियो में देखो, मेरे को घेर के खड़ा हुआ, मेरे को पता भी नहीं, और गाड़ी में बैठ के चला गया और रास्ते में बीच में उतर गया। और हमारी बहन को जबकि शाम को उसका संस्कार नहीं होता, रात के 2:30 बजे पेट्रोल डाल के बेकदरी करी गई है। एक तो उसके साथ हुआ रेप, कौम को देख। फिर मैंने आवाज़ उठाई कि इसका मेडिकल होगा और दिल्ली में होगा। फिर STD कोर्ट के अंदर गठित कर दी गई है SIT।
SIT का मतलब क्या होता है? सारे पुलिस वाले, अबे दिल्ली में ये केस चले, इसमें जो 5 जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के जज है वो इसकी इंक्वायरी करे। मेरी बात चंद्रशेखर से हुई थी और चंद्रशेखर ने धोखा दिया है। ये धोखा जो दिया है पूरे समाज को चंद्रशेखर ने दिया है। इसके आगे की बात मेरे भाई बताएंगे। दोस्तों अभी बहुत ही जल्दी सोनीपत में एक विजय भाई हमारे सोनीपत से, तो इस भाई के नेतृत्व में बहुत ही जल्दी सोनीपत के अंदर मशाला कार्यक्रम कराया जाएगा और हमारा एक ही मकसद होगा, बहन मनीषा को न्याय दिलाना, और जिसकी अध्यक्षता हमारे समाज के शेर एक कौम मोहसिन पहलवान जी करेंगे। देखो हमारी कौम एक बहादुर कौम रही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ षड्यंत्र हुआ है। हमारी बहन मनीषा रेसलिंग करती है, ये इसी का हमारी बहन इशिका रेसलर है, बहुत ही अच्छी, और ये अपने समाज के लिए मार भी सकती है किसी को, पर लेकिन क्या है कि ये हमारी बहन बहुत ही अच्छी रेसलर है। जब हमारे कौम के ऊपर बात आएगी तो बहन बेटी भी निकल के आ रही है हमारी, बहुत सारी बहन बेटी निकल कर आ रही है। वो देखो अम्बाला में लड़की लंकेश हो रही है, वो भूखर ताक पे बैठी हुई है। हमारे समाज की लड़कियों ने कैंडल मार निकाला है। जिस समाज की लड़कियां बाहर निकल के आ जाए तो उस समाज का सूर्य उदय हो गया, उस समाज का सूर्य उदय हो गया। कल युग जो है वो है दलितों का, क्योंकि कल युग में पढ़ाई पढ़ने का हक किसको है? दलितों को भी है, क्योंकि ये पढ़ाई जो है वो इसमें आ गई है, नेट में, वो आ गए मोबाइल में, वो पंडितों के पास नहीं रही है, वो आ गए इनके हाथ में। जो ये पंडितों को दुख है, अब हमारी पढ़ाई को नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। ये जो कैमरा आ गया, नेट आ गया, ये हमें बड़ा ज्ञान दे दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ हमें मिल जाती है। तो हम जितने भी लोग हैं कहना ये चाहते हैं कि अब वो दोबारा राम राज की बात जो हम कर रहे हैं, राम राज में जो अनंत होता था वो दोबारा नहीं होगा। शंभुमुनि जी का वध दोबारा नहीं होगा। एक लफे के अंगूठा नहीं काटा जाएगा, बब्बर भान का सर नहीं काटा जाएगा। ये क्या कर रहा है? हम इकट्ठा होके, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हम उससे चाहते हैं पार्टी न्याय ना करके ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। ये योगी या कोई भी बैठा, आप इनसे पूछिए कि उनके घर पे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों छानवी बना दी है। एक आदमी के साथ तुम अत्याचार करते हो, उसकी लाश फूंक देते हो, उसका चेहरा नहीं दिखाते आप, उसके साथ इतनी बदबता हो करते हैं, वो भी वाल्मीकि समाज की बेटी। जब वाल्मीकि समाज की बेटी योगदान नहीं है, नेता तो राजनीति रोटियां सेकने आए हैं। वो मिरासी जिसे कहते हैं हंसराज, हंस कहाँ गया? संसद। ये बहन जो राखी बिल्ला बनती है, ओए उंगली ने उठाना, उंगली ने उठाना। जब सब काम हो गया, जब ये निकल के आ रही हैं, आम पार्टी के चारों विधायक कहाँ हैं? ये जो अठावले है, ये कंगना के लिए तो बैठ गया, और बहन मनीषा के लिए नहीं बैठा। ये दिलेर है, जिसका नाम राजवीर दिलेर है, ये भी वहाँ का संसद है। ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये दल्ले हैं, इन कुत्तों को जूतों से मारो, इनको समाज से बाहर निकालो। जो संविधान पदों पे बैठे हैं वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ कौन उठाता है? कौम। ये भी कौम की शक्ति है। इसमें जो न्याय मिलेगा ना, वो कौम दिलवाएगी, वो आप जैसे लोग दिलवाओगे। हमें अपने नेताओं पे भरोसा है। आपसे पूछना चाहते हैं, वहाँ लगाइए, क्या हमारे नेता दिलवा सकते हैं? क्या हमारे नेता दिला सकते हैं न्याय? दिलवा सकते हैं? इन्होंने हमेशा धोखा करा है। जब कोई चीज़ घर में आ जाती है तो ये घरों से निकल के बाहर आ जाते हैं। इनसे पूछो, इनसे पहले कहाँ थे तुम? इनसे पहले कहाँ थे? किसी को 1 करोड़ का, ये सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, निर्भया गांधी उसके घर पे मिलने गई। अब जब उसको जला दिया राजनीति करने के लिए, अब राहुल गांधी आ रही है, पशुया बंदा बैठा है, जीते जी ये कर रहा है, 25 लाख रुपए दे रहा है। हमारी, मैं तो सबकी बहन बेटियाँ बराबर है, ठाकुर हो, जाट हो, ये हो, मैं ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्या किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे करने के बाद वो मुझसे 25 लाख रुपए ले ले, तो क्या उसकी कौन मान जाएगी? मान जाएगी? क्योंकि वो हमारी बहन बेटी है, वो समाज की बहन बेटी है, वो हिंदुस्तान की बहन बेटी है।
या कुछ लोग आ गए कि नहीं यार दिल की है, ये तो बंदी किया कर लो। भाइयों ये अपने दिमाग से निकाल दो, बहन बेटी सबकी होती है और सभी मानते हैं, ये नहीं हर जात वाले मानते हैं, हर जात में कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब इसको जो है योगी ने जाति मुद्दा बना दिया है, ये जाति मुद्दा नहीं, ये इंसाफ होना चाहिए। ये बेटी हिंदुस्तान की मरी है, मोदी योगी आप देख ले, ये बेटी हिंदुस्तान की मरी है और हिंदुस्तान में रेप हुआ है, उसमें कोई भी विक्टिम हो, कोई भी उसमें उसका कहना मैं कसूर करता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ के प्रशासन जैसे अफवाह फैला रहे हैं, हमें पता है ये अफवाह झूठी हो सकती है, ये अफवाह जो मीडिया के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने मतलब जो धार्मिक समाज है उनको यह भरोसा है कि ये जितने भी काम है ये जो मोदी सरकार है उसके ऊपर संज्ञान ले, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे इनकी इंक्वायरी करवाई जाए, ना कि जो कौन सी टीम बनाई है इसने SIT भी तो पुलिस की टीम है, ये चूतिया बनाने में SIT बना दी गई है ये वो। तो आप समझ आ रहा है दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जो है रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट के, उससे इसकी जो है करवाई जाए जांच और न्याय का दूध का दूध पानी का पानी करवाया जाए। क्योंकि हम किसी कौम के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई कौम हमारे खिलाफ बोलेगी या ये बोलेगी हम तो वाल्मीकियों को लड़कियों के खिलाफ हम ऐसा करेंगे, तो बेटा सबसे पहले मोर सिंह है, तुम जहाँ क्या हो वहाँ आ जाएंगे हम। क्योंकि बेटा बहन तुम्हारी बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी है, तो इस तरह की बातें ना फैलाओ, इस तरह की बातें ना फैलाओ। कहाँ गया था तुम्हारा वो ठाकुर पुना, जब जंगलों में भागा फिर रहा था राणा प्रताप बहादुर शेर, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि थे। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हिंदुओं पे जब आफत आती है ना तो वाल्मीकि के सामने आता है। जब हिंदुओं पे आफत आती है, मुसलमान में किसी से झगड़ा हो या किसी से हो तो हिंदू हैं। जब इज्जत की बात आती है, जब कोई ऐसी बात आती है कि हम ठाकुर हैं, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, तिवारी हैं, मैंने ये सब घर में रख लो, ये कहना सीख जाओ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ जो कोई भी गलत करेगा बेटी के साथ उसके साथ हम हैं। बात ऐसी होनी चाहिए। ये क्या माहौल तैयार कर रहे हैं, ये क्या चाहता है चंद्रशेखर आजाद, ये माहौल को बिगाड़ रही है, ये माहौल को बिगाड़ रही है। पूरा गेम खेलने के चक्कर में ये है, क्योंकि इसने पार्टी पानी बना के पार्टी अपनी, और ये पार्टी का कर रहा है प्रचार। अबे तू दलितों का प्रचार कर या पार्टी का कर, हर एक पार्टी आ रही है। बीजेपी आई, मैं कभी झंडा लेके नहीं गया बेटा बीजेपी में, मैंने क्या पहले मैं वाल्मीकि का हूँ। कांग्रेस आई, उसके लिए मैंने बोला, चंद्रशेखर आज़ाद आया, सब कुछ आया, मैंने उनके लिए भी बोला, मैंने पहले पार्टी नहीं है, पहले है कौम। तो कौम की बात का मतलब है, कौम का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला सब एक हैं। और कुछ लोग इसको है ना धर्म से जोड़ रहे हैं, और जोड़ना भी चाहिए। कुछ जो नालायक लोग आ गया, उनकी जात के लोग आ, उनको समझाना चाहिए कि तुम ठाकुर बात करो तुम ठाकुर कहाँ थे जब राणा प्रताप घुमा कर रहता, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि थे। सारे ठाकुरों ने, मैं आपको ठाकुरों बताना चाहता हूँ, सब ठाकुरों ने मुसलमानों की गुलामी करी है। जोहर का कारण जो है ना असली, वो ठाकुर है। सारे ठाकुर ने जो मुझे रख रहा है, कहाँ थे उस टाइम तुम्हारी मुझे? उस टाइम वाल्मीकि निकल के आए थे बाहर, दुनिया में सारे वाल्मीकि निकल के आए थे बाहर। और उसने कहता है ये जो काम है ये हिंदू लड़ रहा है, ये ठाकुर नहीं, ये मुसलमानों की लड़ाई है। वो उस दौर में कहाँ गया वो खून, राणा प्रताप वाला, वो कहाँ गई वो सोच? घास की रोटी खाई, मंगियों के घर में रिया, हथियार बनाए। ये जो राजा भैया है यूपी में, उनने ये बोली थी ये सारी बातें। तो ये जात पात को छोड़ के इंसाफ की बात करो, इंसाफ हमें ज़रूर चाहिए। और योगी जी, वाल्मीकि भी किसी से कम नहीं है। जब भी कोई आफत आई है ना, राणा प्रताप के टाइम में आप नहीं थे, लेकिन आपके वंशज थे। कभी स्टोरी है पूछ लो आप, है ना, जाओ कि हम ये कर रहे हैं। अभी तक वहाँ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया
25 लाख रुपए होते क्या हैं? क्या होते हैं? किसी माँ बाप की इज्जत को लुटाना। वहाँ तुमने छावनी बना दी है। शांति का माहौल करो, ऐसे कुछ चीज़ करो, तुम वहाँ शासन में बैठे हो ताकि वहाँ सभाएँ संवेदना व्यक्त करें। और ऐसा काम किसी भी जाति के साथ ऐसा काम दोबारा ना हो, ये हमारा संदेश है। और इसके कुछ लोग ऐसे आग भड़का रहे हैं, ऐसी जातिवाद लेके आ रहे हैं। जाति में सभी लोग जो है वो खराब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिससे पूरी जाति के ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं। हमारे वाल्मीकि भाई भी हैं, हमारे ठाकुर भाई भी हैं, हमारे उसका क्या नाम है पंडित भी हैं। तो इसको जातिवाद से ना छोड़ के एक हिंदूवाद लेके आओ, ताकि ये माहौल जो तनाव का बना रखा है। योगी और मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल पे आइए और इसको इतना वायरल करिए जो आदमी को, लोगों को समझ आए कि ये हिंदुस्तान की बेटी है, ना कि ये नहीं कि हाँ ठाकुरों ने कर दी। ये मैसेज गलत है, इससे तनाव बढ़ेगा। इस तनाव को ख़त्म कीजिए और कुछ ना कुछ ऐसे बयान आपको आके देने चाहिए। अभी तक किसी ने आके टीवी पे ऐसे बयान नहीं दिए, और ये देने चाहिए कि जो भी विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय वाल्मीकि। अब अपने थोड़े बयान जो है वो शाहिद रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं शाहिद, आप आइए। आज यहाँ पे शेर मैं से दिखा देना, लेके खड़ा हुआ सबको। हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। हमारी कौम को ऐसे ही भी जो दरवीरों की जरूरत है। जब तक समाज के ऊपर कोई आँच आती है तो अपने समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए जो तैयार होते हैं, वो हमारे शेख मोर सिंह जी वो शख्स है। और हम ये कहते हैं, अगर आपका मार्गदर्शन मिलता रहा तो समाज में ऐसे और मोर सिंह पहलवान पैदा होंगे आपके नेतृत्व। जय भीम, जय वाल्मीकि।